एक दिन सुबह के 7 बजे विमला देवी पूजा की थाली लेकर बैठी थी। रसोई के बर्तन खटकने की आवाज आ रही थी। आवाज सुनकर ही विमला देवी को समझ में आ गया था कि उसकी नई बहू नेहा रसोई में काम करने लगी थी। वो रसोई में जाकर झांकने लगी तो देखा कि नेहा फटाफट रोटी बना रही थी। विमला का भी स्वभाव थोड़ा अलग था। बहू को बिना टोके जैसे उसके गले से खाना नहीं उतरता था। ओ बहू, ये पराठे बनाने में इतनी देर क्यों हो रही है? क्या गूंथते गूंथते आटा पुराना कर रही हो क्या? माँ जी, बस बन गया। पराठे में आपका पसंदीदा मक्खन भी डाल रही हूँ। मक्खन तो डाल देगी, पर पराठा तो जल चुका है, उसका क्या करेगी? मेरी सहेलियाँ आएगी, क्या सोचेगी कि बहू को खाना बनाना भी नहीं आता? हाँ? नेहा उदास होकर पराठे सेकने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो थकान महसूस कर रही थी, क्योंकि कल रात देर तक बर्तन धोने में वक्त लग गया था। ऊपर से ठंड का मौसम था। दोपहर में जब सास की सहेलियाँ खाना खाकर खुशी खुशी चली गई, तब नेहा ने सोचा कि थोड़ा आराम कर ले। लेकिन जैसे ही वो बिस्तर पर बैठी, विमला देवी की आवाज फिर से गूंज उठी। ओ बहू, ये डाइनिंग टेबल का क्या हाल बना दिया है? हाँ, खाने के बाद मेज साफ किया जाता है, ये माँ ने नहीं सिखाया क्या? हाँ? माँ जी, मैंने तो अभी ही साफ किया था। शायद किसी ने चाय गिरा दी होगी, अभी साफ कर देती हूँ। अरे तुझे सफाई करना आता भी है या नहीं, या बस नाम की बहू बनकर आई है? मेरी तो किस्मत ही खराब थी कि ऐसी बहू मिली। नेहा चुपचाप सफाई में लग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो पूरी जिंदगी अपने सास के ताने कैसे सहेगी। अब शाम का वक्त था। नेहा ने चाय के साथ बिस्कुट भी रख दिए। विमला देवी ने चाय का घूंट लिया और तुरंत मुंह बना लिया। अरे ये चाय है या पानी? चीनी डाली भी थी या भूल गई? माँ जी, मैं चाय को मीठा कम करती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने आपको ज्यादा चीनी मना की है। डॉक्टर ने चीनी मना की, पर तुझे कभी तमीज से काम करना क्यों नहीं आता? मायके में तो अपनी माँ को अच्छी चाय देती होगी। हाँ? नेहा चुपचाप किचन में चली गई, लेकिन अब उसे लगने लगा कि सासू माँ के साथ बात करना जरूरी है। लेकिन उसे ये डर भी था कि कहीं सासू माँ नाराज न हो जाए। अगले दिन नेहा ने सुबह उठकर किचन का सारा काम जल्दी जल्दी निपटाया और फिर सीधे विमला देवी के पास गई। माँ जी, मुझे एक बात कहनी थी। अब क्या हुआ? कुछ और काम नहीं मिला तुझे जो बात करने चली आई? माँ जी, आप मुझसे हमेशा नाराज क्यों रहती हैं? मैं दिन भर कोशिश करती हूँ कि सब काम ठीक करूँ, फिर भी आप खुश नहीं होती। नाराज नहीं रहती, पर तेरी आदतें तंग कर देती है। तेरे जैसे बहू के लिए मैंने अपने बेटे को पाला था। माँ जी, मैंने तो हमेशा आपको माँ की तरह देखा है, लेकिन आप मुझे कभी बेटी की तरह नहीं देखती। मैं भी चाहती हूँ कि आपको खुश रख सकूं। विमला देवी थोड़ी पिघलने लगी, लेकिन उन्होंने इसे जाहिर नहीं किया। अगले दिन सुबह का समय था। नेहा हमेशा की तरह रसोई में अकेले काम कर रही थी। विमला देवी हॉल में बैठकर अपनी भजनी मंडल की सहेलियों के साथ बातें कर रही थी। अरे हमारी बहू तो बड़े बड़े काम नहीं कर पाती, कोई सलीका नहीं। मैं तो सारा दिन उसे सिखाने में ही थक जाती हूँ। नेहा ने ये बातें सुनी, लेकिन चुपचाप काम करती रही। वो अंदर ही अंदर बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, लेकिन अपनी सास और परिवार के लिए उसे अनदेखा कर रही थी। दोपहर में नेहा झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही वो विमला देवी के पास झाड़ू लेकर पहुंची, अचानक उसे चक्कर आया और वो फर्श पर गिर पड़ी। अरे बहू, ये क्या हुआ? ऐसे क्यों गिर पड़ी? उठ बहू, उठ। विमला देवी के हाथ पांव डर से ठंडे पड़ गए। उन्होंने तुरंत राहुल को फोन किया। राहुल ऑफिस से भागते हुए घर आया और नेहा को गोद में उठाकर कार तक ले गया। माँ, नेहा ने आपको कहा था ना कि वो थकी हुई है, फिर भी उसे आपने आराम करने क्यों नहीं दिया? मुझे क्या पता था कि ये इतनी कमजोर हो गई है। दिन भर काम करती है, लेकिन कभी कुछ कहती ही नहीं। डॉक्टर ने जांच की और कहा। विमला देवी के दिल में ये सुनते ही झटका लगा। उन्हें एहसास हुआ कि उनका सख्त रवैया नेहा को अंदर से तोड़ रहा था। घर लौटने पर नेहा को बिस्तर पर लिटाया गया।
विमला देवी उसके सिरहाने बैठ गई। नेहा, तुझे इतनी तकलीफ हो रही थी बेटा, तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुझे इतना काम करने को मजबूर करती रही। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे बेटा। माँ जी, मैंने सोचा आप नाराज हो जाएगी, इसीलिए कुछ नहीं कहा। आप हमेशा कहती है कि मैं इस घर को संभाल नहीं सकती। मैं बस आपको खुश करने की कोशिश कर रही थी। ये सुनते ही विमला देवी का दिल भर आया। उन्होंने नेहा का हाथ थाम लिया। अरे पगली, तूने सब कुछ साबित कर दिया है। तूने मेरे ताने और नाराजगी भी चुपचाप झेली और फिर भी सबका ध्यान रखा। अब से मैं तुझे बेटी की तरह ही रखूंगी। मुझे तुझ पर सास का नहीं, माँ का हक निभाना है। अगले दिन से विमला देवी ने घर के कामों में नेहा का साथ देना शुरू कर दिया। उन्होंने राहुल को भी काम बांटने की जिम्मेदारी दी। राहुल, अब घर का काम सब मिलकर करेंगे। नेहा अकेली कोई सुपर वुमन नहीं है। ये घर हमारा भी है। और हाँ, नेहा को आराम का वक्त देना सबसे जरूरी है। राहुल ने सिर हिलाते हुए हामी भरी। कुछ दिन बाद नेहा ठीक हो गई। उसने सुबह चाय बनाई और विमला देवी को दी। माँ जी, चाय में चीनी कम है, लेकिन आपको अब आदत डालनी पड़ेगी। डॉक्टर का कहा आपको मानना ही होगा। हाँ हाँ, पर तेरे बनाए पराठे अब जलने नहीं चाहिए। और सुन, तू आराम करेगी तो ही मैं चाय पीऊंगी, समझी? दोनों मुस्कुराने लगी। विमला देवी ने उसे प्यार से गले लगा लिया। कुछ रिश्ते नोक झोंक और प्यार का खूबसूरत संगम होते हैं। विमला और नेहा के बीच की खट्टी मीठी तकरार ने उनके रिश्ते को मजबूत कर दिया। सास बहू के रिश्ते में भले ही ताने और शिकायतें हो, लेकिन उसके पीछे छुपा प्यार ही इसे सच्चा और खास बनाता है।